हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अविभाव, द्वंद्व और द्विगु समास, 3 समास के विषय में पढ़ा है। अब हम आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसके 4 भेद हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है नील कमलम। अब इसमें कमल विशेष है जिसका विशेषण है नील, अर्थात नीला कमल, तो इसका विग्रह होगा नीलम कमलम। इसी प्रकार शब्द है कृष्ण सर्पः। वह सर्प जो है विशेष्य है और कृष्ण इसका विशेषण है, अर्थात काला सांप। सांप का विशेषण बताया जा रहा है काला, इसका विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। इसी प्रकार शब्द है नीलकंठम। अब कंठ का विशेषण बता रहे हैं नील, अर्थात नीला, नीला कंठ, इसका विग्रह होगा नीलम कंठम। अगला है नीलोत्पलम, अर्थात नीला कमल, नीलम उत्पलम। किम राजा, अर्थात बुरा राजा, तो इसका विग्रह होगा कुत्सितः राजा। इसी प्रकार कुपुत्रा, अर्थात बुरा पुत्र, इसका विग्रह होगा कुत्सिता पुत्रा। पुत्र का विशेषण बताया कु, अर्थात बुरा, तो कुत्सिता पुत्रा। सुपुरुषा, सुंदर पुरुष, पुरुष का विशेषण है सु, अर्थात सुंदर, तो सुंदरा पुरुषः या शोभना पुरुषा। सुपुत्रा, सुंदरा पुत्रा। इस प्रकार यह है कर्मधारय समास का पहला भाग, जिसमें विशेषण पूर्व, अर्थात पहला पद जिसमें विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला उसका भाग है उपमान पूर्व पद, अर्थात इसमें पहला पद उपमान वाचक होता है और उपमान का समय धर्म के साथ समास किया जाता है। इसको इसके उदाहरण से समझेंगे हम। शब्द है घन श्याम। अब घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स काला, काला बादल। अब पहला पद उपमान है जो बादल है, और उसकी पहला घन मीन्स बादल, उपमान है श्याम मीन्स काला, उससे उपमा दी गई मीन्स बादल की तरह काला। किसी को बादल, काले बादल की उपमा दी हुई है कि कोई बादल के समान काला है, तो घन श्याम, ये कृष्ण भगवान का विशेषण है, तो घन एवं श्यामः, बादल के समान काला। तो घन जो है उपमान वाचक शब्द है, उपमान है, और इसका समान धर्म के साथ समास किया गया है, मीन्स बादल के समान काला। अब यहाँ पर उपमेय का जिक्र नहीं, उपमेय का वर्णन नहीं किया गया है, केवल समान धर्म, अर्थात किसी की तुलना की गई, बादल के समान कोई काला है, अर्थात किसी कोई काला है, कैसा, जैसे बादल काला है वैसे ही, तो काला समान धर्म बताया गया है, उसके साथ समास किया गया है। जैसे वानर चंचला, बंदर के समान चंचल, वानरः एव चंचलः। अब यह वानर उपमान है और चंचल सामान्य धर्म है, जो किसी और के संग तुलना की गई है, उसमें वो भी चंचल है और जैसे वानर चंचल होता है, तो समान धर्म के साथ समास करके वानर चंचला, बंदर के समान चंचल, वानरः एव चंचलः। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल अर्थात धवल, श्वेत, चंद्रः एव उज्ज्वला। अगला है पर्वतोन्नतः, पर्वत के समान उन्नत अर्थात ऊंचा, तो पर्वतः एव उन्नतः। ऐसे ही जल शीतलम, जल के समान शीतल अर्थात ठंडा, तो जलम एव शीतलम, जल के समान ठंडा। ये तो हुआ उपमान पूर्व पद। अगला है उपमान उत्तर पद। इसमें उत्तर पद उपमान वाचक होता है और पहला पद जो है
वो उपमेय का उपमान के साथ समास बताता है। कैसे, इसको इस उदाहरण से समझेंगे। पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्राय, पुरुष व्याघ्र की तरह। अब यहाँ व्याघ्र उत्तर पद जो है उपमानवाचक है और पूर्व पद उपमेय है। यहाँ पर सामान्य धर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे पिछले वाले में सामान्य धर्म का प्रयोग किया गया था कि बादल के समान काला, बंदर के समान चंचल। यहाँ पे जिसकी तुलना की गई उसका ही वर्णन किया गया है कि पुरुष व्याघ्र के समान है। अब यहाँ व्याघ्र और पुरुष की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, कोई समान धर्म नहीं बताया गया है, केवल उपमेय उपमान का समास बताया गया है। पुरुष व्याघ्र के समान। मुख कमलम, मुख कमल के समान। मुखम कमलम, अब मुख और कमल उपमेय और उपमान का वर्णन किया है। इसमें यह नहीं कहा है कि मुख कमल के समान सुंदर है या कैसा है या कोमल है, कुछ नहीं कहा गया है। तो सामान्य धर्म का वर्णन नहीं है, केवल उपमेय और उपमान का वर्णन है। मुख कमलम, मुखम कमलम एव। गीता अमृतम, गीता अमृत के समान। गीता अमृतम एव। मुख चंद्र, मुख चंद्र के समान। मुख चंद्र के समान सुंदर है या धवल है, श्वेत है, इसका कोई वर्णन नहीं है, सामान्य धर्म का प्रयोग नहीं है, केवल उपमेय और उपमान का प्रयोग है। मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, तो मुख चंद्र के समान। यह हुआ आपका उपमान उत्तर पद, जिसमें उत्तर पद उपमान वाचक है और पूर्व पद उपमेय है और इन दोनों का समास किया गया है। इसका अंतिम भाग है विशेषण उभय पद, अर्थात जिसमें विशेषण दोनों पदों में प्रयोग किया हुआ। पद दोनों पद विशेषण हो, मतलब पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही विशेषण होंगे। जैसे कृष्ण शुक्ला, अब काला और सफेद ये दोनों ही विशेषण है किसी के, तो ये दोनों ही विशेषण दोनों पदों में विशेषण प्रयोग किए गए। कृष्ण चा असौ शुक्ला, काला और वह काला और सफेद। इसी प्रकार शीतोष्णा, शीत मीन्स ठंड सर्दी और उष्ण मीन्स गर्म, तो ठंडा और गर्म ये दोनों ही विशेषण हैं जो कि एक साथ प्रयोग किए गए पूर्व पद और उत्तर पद में। शीतम चा तद उष्णम चा, कि वह ठंडा भी और गर्म भी, ये इसका विग्रह होगा। जैसे रक्त श्याम, रक्त मीन्स लाल, श्याम मीन्स काला, कि कोई रक्त भी है, श्याम भी है, लाल भी है, काला भी है। रक्ता चा असौ श्यामा, वह रक्त भी है और श्याम मीन्स काला भी है। तो इसमें दोनों ही पद विशेषण बताए गए हैं, इसलिए ये विशेषण उभय पद कर्मधारय समास है। इस प्रकार यह आपका कर्मधारय समास यहाँ पे समाप्त होता है। अगला समास है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही इसमें प्रधान नहीं होते, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है जिसकी कल्पना की जाती है। ये बहुब्रीहि समास है। इसमें क्या होता है, जो समस्त पद है वो अपने अर्थ का बोध नहीं कराता, ना ही तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद मिलके जो एक समास है, जो पद है, शब्द है, वो अपने अर्थ का बोध नहीं कराता, बल्कि वो विशेषण के रूप में ही रहता है और उसको समझकर अन्य अर्थ का बोध विशेष्य के रूप में किया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें खास बात यह है कि इसमें यत शब्द के द्वितीय एक वचन से लेकर सप्तमी एक वचन तक के पद कार्य करते हैं, अर्थात जब इसका विग्रह किया जाता है तो वहां पर यत शब्द का प्रयोग, यत शब्द के विभक्ति रूप प्रयोग किए जाते हैं, जो द्वितीय एक वचन से लेकर सप्तमी एक वचन तक कार्य करते हैं। जैसे जिसको के लिए यम, जिसके द्वारा के लिए येन, जिसके लिए के लिए यस्मय चतुर्थी, जिससे अलग होना के लिए यस्मात् पंचमी, जिसका के लिए यस्य षष्ठी और जिसमें के लिए यस्मिन सप्तमी। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी यत के ही रूप चलते हैं। अब इसके दो भेद हैं, बहुब्रीहि समास के दो भेद हैं। वो दो भेद कौन से, एक तो पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा है व्यधिकरण। तो पहला जो समानाधिकरण बहुब्रीहि है उसमें क्या होता है, दोनों पद जो हैं वो प्रथमा में होते हैं, दोनों पद प्रथमा के होते हैं और जो तीसरा पद है, अन्य पद है, वो कर्ता छोड़कर कोई भी अन्य कारक हो सकता है। अर्थात जो समास पद है, जो शब्द है, वो तो प्रथमा विभक्ति का होगा, लेकिन जो उसका विग्रह किया जाएगा
तो जो अन्य पद होगा वो प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता छोड़कर, प्रथम कारक का पहला कारक छोड़कर अन्य कोई भी कारक, अन्य कोई विभक्ति, कर्म, करण, संप्रदान आदि का हो सकता है। यह है इसका समानाधिकरण विभाग। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है प्राप्त ओदकः। प्राप्त ओदकः जल को प्राप्त। अब यहाँ को आ गया तो एक कर्म कारक हो गया, यहाँ पे कर्म कारक आ गया। प्राप्त उदकः जल को प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे प्राप्तम उदकम यम सा, जल जिसको प्राप्त हो गया है। अब यहाँ यम जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो जिसको जल प्राप्त हो गया है वो क्या कहेगा, प्राप्त उदकः। इसी प्रकार प्राप्त धना, जिसको धन प्राप्त है। प्राप्तम धनम यम सहा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, जिसको धन प्राप्त है। प्राप्त जला, प्राप्तम जलम यमसा, जिसको जल प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से यह है कर्म कारक। अगला है समास पीत दुग्धा। अगला शब्द है पीत दुग्धा, जिसके द्वारा, पीत दूध पी लिया गया है। जिसके द्वारा आने से क्या हुआ, यहाँ पर करण कारक आ गया, मीन्स तृतीय विभक्ति आ गई। तो जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है या जिसने दूध पी लिया है, तो इसका विग्रह करेंगे पीतम दुग्धम ये सा। पीतम दुग्धम ये सा, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है। इसका कृत भोजना, जिसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। कृतम भोजनम येन सा, जिसने भोजन कर लिया है या जिसके द्वारा भोजन कर लिया गया है, तो कृत भोजना। इस प्रकार जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है या जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। तो जितानि इंद्रियाणि येन सा, जिसके द्वारा। अब यहाँ पे इंद्रियां क्यों है, इंद्रियां एक तो नहीं है, इंद्रियां एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है इंद्रियाणि में। जितानि इंद्रियाणि है, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। अब चूंकि इंद्रियाणि में बहुवचन है, इसलिए जित में बहुवचन लगाया जितानि। जैसे फल के रूप के अनुसार नपुंसकलिंग फलम फले फलानि, तो इस प्रकार यहाँ पे इंद्रियाणि आएगा। अब यहाँ ना आके अड़ा आएगा इंद्रियाणि में, क्योंकि ना से पहले यहाँ पर रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ना के स्थान पर अड़ा का प्रयोग होगा, इसलिए इंद्रियाणि ना होके इंद्रियाणि आएगा। अगला है हत शत्रु, जिसके द्वारा शत्रु मार दिया गया है, अर्थात जिसने शत्रुओं को मार दिया है। तो हता शत्रुवा येन सा, जिसके द्वारा शत्रु मार दिया गया है। इस प्रकार से यह करण कारक। अगला है दत्त भोजना, जिसके लिए भोजन दिया गया है। यहाँ संप्रदान कारक आ जाएगा। देने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए। तो दत्त भोजन, जिसके लिए भोजन दिया गया है। दत्तम भोजनम यस्मई सा, यहाँ यस्मई में चतुर्थी विभक्ति आ गई, क्योंकि यत के रूप चलेंगे विभक्ति में। तो दत्तम भोजनम यस्मई सा, जिसके लिए भोजन दिया गया है। दत्त धना, जिसके लिए धन दिया गया है। दत्तम धनम यस्मई सा। अगला है अपादान, अर्थात पंचमी विभक्ति। पतित पर्णा, जिससे पत्ते गिर गए हैं। तो पतितम पर्णम यस्मात सा, पंचमी का प्रयोग किया, यस्मात जिससे पत्ते गिर गए हैं। यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ गई, क्योंकि पत्ते उससे अलग हुए हैं। निर्भया, जो जिससे भय निकल गया है, था जिससे भय अलग हो गया है। तो निर्गतम भयम यस्मात सा, जिससे भय या डर निकल चुका है, उसमें आएगा पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार अगला है संबंध, मीन्स षष्ठी विभक्ति। पीतांबरम, पीले हैं वस्त्र जिसके। पीतानि अंबरानि यस्य सा, यहाँ वस्त्र जिसके पीले हैं, वस्त्रों से संबंध बताया गया है किसी का, तो यहाँ पर यस्य आ गया, षष्ठी विभक्ति आ गई। पीतानि अंबरानि यस्य सा। इस प्रकार दशाना, 10 हैं सिर जिसके। दश आननानि यस्य सा, जिसके 10 सिर हैं, यहाँ षष्ठी आ गई। चतुराना, 4 मुख हैं जिसके। चतवारी आननानि यस्य सा, जिसके 4 मुख हैं। तो आननानि में बहुवचन आएगा, चतवारी में बहुवचन आएगा।
अब अब इसको इसी तरह देखेंगे। दशान किसको कहते हैं? रावण को। चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। तो ये पद, दो पद मिलके, चतुर और आनंद दो पद मिलके अन्य तीसरे पद की कल्पना करते हैं। तो यहाँ बहुब्रीहि समास आ गया। चतुर्मुखा, सेम वही आएगा। चत्वारि मुखानि यस्यसा, चार मुख हैं जिसके। लंबोदरा, लंबा है उदर जिसका। लंबम उदरम यस्यसा, लंबा है उदर जिसका। इसी प्रकार प्रियदर्शना, प्रिय दर्शन है जिसका, सुंदर दर्शन है जिसका। प्रिया दर्शना यस्य सा। तो ये हो गया आपका संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति का बहुब्रीहि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। अगला है अधिकरण में सप्तमी। बहुफला, अनेक फल हैं जिसमें। इसका विग्रह करेंगे। बहूनि फलानि यस्मिन सा। यहाँ यस्मिन आ गया, सप्तमी विभक्ति आ गई क्योंकि में आ गया यहाँ पर। अनेक फल हैं जिसमें वह, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति आ गई। इसी प्रकार बहुपुष्पा, बहूनि पुष्पाणि यस्मिन सा, बहुत से फूल हैं जिसमें। इस प्रकार से ये सप्तमी विभक्ति का समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार नील कमलम, नीले कमल हैं जिसमें। नीलानि कमलानि यस्मिन तत्। तत् क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर साह की जगह तत् क्यों आया? क्योंकि नीले कमल किसमें होंगे? किसी सरोवर में। सरोवर क्या होगा? नपुंसकलिंग है, इसलिए नीलानि कमलानि यस्मिन तत्, वह। तो यहाँ पर तत् प्रयोग किया गया है। अब ये तो था समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसका दूसरा भेद क्या था? व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास वो ये है। इसमें क्या होता है? जब विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पिछले समान अधिकरण में समान विभक्ति का प्रयोग, व्यधिकरण में विभिन्न विभक्ति का, अलग अलग विभक्ति का प्रयोग। तो इसमें क्या है? विग्रह करते समय विभक्ति अलग अलग होती है। जैसे शब्द चंद्रशेखरा, अब जब इसका विग्रह करेंगे, चंद्रशेखर में चंद्रमा है शिखर पर जिसके, सिर पर जिसके, ठीक है ना। अब चंद्रमा तो हो गया प्रथमा एक वचन, और सिर पर कौन सी विभक्ति लग गई यहाँ पे? सप्तमी, ठीक है ना। तो इसका विधान कैसे करेंगे? विग्रह चंद्रहा शेखरे यस्य सा, चंद्रमा है शीश पर सिर पर जिसके, वह। तो चंद्र में प्रथम विभक्ति आ गई और शेखर में सप्तमी विभक्ति आ गई, क्योंकि इसका जब अर्थ करते तो बनेगा चंद्रमा है सिर पर जिसके। अगला है चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है। अब चक्र में आएगा प्रथमा एक वचन, पाणि हाथ में अर्थात सप्तमी विभक्ति, तो पाणव, चक्र है हाथ में जिसके। तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन आ गया। चक्र है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति लग गई, यहाँ सप्तमी लग गई। मीन्स दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब है कंठे काला, काल अर्थात सर्प है कंठ में जिसके। तो कंठ में सप्तमी आ गई, काला सर्प में प्रथमा आ गई। कंठे काला यस्य सा, कंठ में काल है जिसके, अर्थात कंठ में सर्प है जिसके। इसी प्रकार दंड हस्ता, दंड है हाथ में जिसके, तो दंडः हस्ते यस्य सा, दंड में प्रथम विभक्ति लग गई, हस्ते में सप्तमी विभक्ति आ गई, क्योंकि हाथ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी। इस वीडियो में अब इतना ही। आज आपका बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, इस वीडियो में 2 समास आपने पढ़े हैं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।